तो आज हमारे पास एक बहुत ही अनोखी चीज है। हम सीधे प्राचीन भारत के ग्रंथों में जा रहे हैं। जी हाँ। ये वैदिक इन्वोकेशंस फॉर यूरिनरी हीलिंग नाम के एक स्रोत से कुछ श्लोक हैं। जी अब देखिए, पहली नजर में तो ये सिर्फ देवताओं की प्रार्थना लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप थोड़ा गहराई में जाते हैं तो एक बहुत ही व्यवस्थित, मतलब लगभग एक मेडिकल ब्लूप्रिंट सा नजर आता है। एक पूरा सिस्टम है इसके तो पीछे। आज हम यही करने वाले हैं। इन श्लोकों की परतों को एक एक करके खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो उपचार, आस्था और शरीर की समझ का संगम है, ये हमें क्या बताता है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ना शुरू करते हैं। शुरुआत बहुत ही दिलचस्प है। पहले 5 श्लोक एक पैटर्न फॉलो करते हैं। हाँ, एक ही जैसा पैटर्न है। हर श्लोक में एक देवता का आवाहन है। पर्जन्य मतलब बादल, फिर मित्र यानी सूर्य, वरुण यानी जल, चंद्र यानी चांद और फिर से सूर्य। और हर श्लोक एक जैसी लाइन से शुरू होता है। जी। जैसे पहला वाला कहता है, विद्मा शरस्य पितरम पर्जन्यम शतवृष्ण्यम। हाँ, और इस एक लाइन में ही 2 शब्द हैं जो इस पूरी चर्चा की नींव रखते हैं। अच्छा। पहला है शतवृष्ण्यम, जिसका मतलब है सैकड़ों शक्तियों वाला। तो ये देवता कोई साधारण शक्तियां नहीं है, वो अपार शक्ति के स्रोत हैं। ठीक है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है शरस्य पितरम, वो इससे भी ज्यादा आकर्षक है। शरस्य पितरम, इसका मतलब हुआ बाण का पिता। और ये सिर्फ एक देवता के लिए नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत के हिसाब से तो पर्जन्य, मित्र, वरुण, इन सभी को बाण का पिता कहा गया है। ये बार बार क्यों दोहराया जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक सम्मानजनक उपाधि है या इसका कोई गहरा मतलब है? यही इस पहेली का पहला और सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा है। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है। यहाँ बाण या एरो को उपचार के मुख्य हथियार या कहिए माध्यम के रूप में स्थापित किया जा रहा है। अच्छा। ये देवता उस दिव्य बाण के जनक हैं जो बीमारी की रुकावट को भेद कर बाहर निकालेगा। हाँ। तो शुरुआत में ही एक बहुत शक्तिशाली कल्पना, एक इमेज रोगी के मन में डाली जा रही है कि तुम्हारी मदद के लिए जो शक्ति आ रही है वो एक अचूक बाण की तरह है। बिल्कुल, एक अचूक बाण। ठीक है, तो ये बाण वाली बात समझ में आई। लेकिन ये देवता ही क्यों? मेरा मतलब है, मूत्र संबंधी समस्या के लिए बादलों यानी पर्जन्य और जल यानी वरुण का आह्वान तो समझ आता है। हाँ, वो तो सीधा कनेक्शन हाँ, है। क्योंकि दोनों का संबंध तरल और प्रवाह से है। लेकिन सूर्य और चांद, उनका इस समस्या से सीधा क्या लेना देना हो सकता है? ये थोड़ा अटपटा लगता है। ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर हमें उस दौर की सोच को समझना होगा। वे शरीर को ब्रह्मांड का एक छोटा रूप मानते थे। माइक्रोस्कॉस्म और मैक्रोस्कॉस्म वाली बात। बिल्कुल। तो जैसे पर्जन्य और वरुण शरीर के तरल प्रवाह, फ्लूइड डायनामिक्स को नियंत्रित करने के लिए है, वैसे ही सूर्य ऊर्जा, गर्मी और जीवन शक्ति का प्रतीक है। अच्छा। किसी भी उपचार के लिए शरीर में ऊर्जा और गर्मी की जरूरत होती है, तो सूर्य उस ऊर्जा का आह्वान है। और चांद शीतलता का, शांति का, संतुलन का प्रतीक हो सकता है, शायद शरीर में जलन या सूजन को शांत करने के लिए। तो ये एक बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण है ना? प्रवाह के लिए जल और बादल, ऊर्जा के लिए सूर्य और शांति के लिए चांद। ये एक तरह का होलिस्टिक प्रिस्क्रिप्शन है जो शरीर के अलग अलग पहलुओं को ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ जोड़ता है। बिल्कुल। यह सिर्फ प्रार्थना नहीं है, यह शरीर के सिस्टम को ब्रह्मांड के सिस्टम के साथ सिंक करने की कोशिश है। कमाल है। तो ये तो हुई ब्रह्मांड की बात, देवताओं का आह्वान। लेकिन ये श्लोक सिर्फ वहीं नहीं रुकते, वो सीधे शरीर के अंदर झांकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि श्लोक संख्या 6 में कितनी सटीक शारीरिक जानकारी दी गई है। हाँ, और यहीं से यह चर्चा सिर्फ आध्यात्मिक नहीं रहती, ये वैज्ञानिक भी होने लगती है। वो श्लोक समस्या के स्थान को पिन पॉइंट करता है। बिल्कुल। उसमें लिखा है, यद्दांत्रेषु गवीन्योर यद्वस्तावधरी संश्रितम, जिसका स्रोत में दिया गया अनुवाद है, जो मूत्र तुम्हारी आंतों में, मूत्र नाड़ी में और मूत्राशय में रुका हुआ है। आंत्रेषु, गवीन्योर और वस्तो, ये तो किसी डॉक्टर के डायग्नोसिस जैसा लग रहा है। मतलब उस जमाने में इतनी प्रिसिशन, उन्हें कैसे पता था कि रुकावट इन 3 जगहों पर हो सकती है? और यही बात इन ग्रंथों को असाधारण बनाती है। ये दिखाता है कि वे सिर्फ पेट में दर्द जैसी सामान्य बात नहीं कर रहे थे। नहीं, उन्हें शरीर की आंतरिक रचना की गहरी समझ थी। वे जानते थे कि यूरिनरी सिस्टम में आंतों का क्षेत्र, यूरेटर्स यानी मूत्र नाड़ी
और ब्लैडर यानी मूत्राशय, ये सब शामिल है। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये अवलोकन और ज्ञान पर आधारित है। वो समस्या की जड़ पर सीधे निशाना साध रहे हैं। और सिर्फ शरीर की समझ ही नहीं, वे इसे ठीक करने की प्रक्रिया को कल्पना के स्तर पर बहुत सजीव बना देते हैं। मैंने देखा कि आगे के श्लोकों में वो सिर्फ अंगों के नाम नहीं लेते, बल्कि बहुत शक्तिशाली उपमाओं, मेटाफर्स का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये सिर्फ कविता नहीं लगती, ये तो मन को निर्देश देने जैसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक तरह की गाइडेड इमेजिनरी है। श्लोक 7, 8 और 9 में 3 बहुत शक्तिशाली मेटाफॉर्स हैं, अच्छा, जो एक एक करके रुकावट को हटाने की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। पहला वाला जो है वो कहता है, मैं तेरे मूत्र निकलने के मार्ग का उसी प्रकार भेदन करता हूं जिस प्रकार जलाशय का जल बाहर निकालने के लिए नाली खोदते हैं। ये सुनने में बड़ा फोर्सफुल लगता है। बिल्कुल जैसे कोई सक्रिय जानबूझकर किया जाने वाला काम हो रहा हो। हाँ, और ये मनोविज्ञान का एक अहम हिस्सा है। ये रोगी को एक पैसिव विक्टिम की तरह महसूस नहीं कराता। सही बात है। ये एक सक्रिय शक्तिशाली कल्पना है जो मन को दी जा रही है कि रुकावट को हटाने के लिए काम शुरू हो चुका है, जैसे कोई इंजीनियर नहर खोद रहा हो। वैसे ही तुम्हारे शरीर के अंदर रुकावट को हटाया जा रहा है। बिल्कुल। और दूसरी उपमा 8वें श्लोक में है, जहां मूत्राशय के द्वार यानी वस्तिबिलम को खोलने की बात है। कहा गया है कि इसे वैसे ही खोल दिया गया है जिस प्रकार सागर या जलाशय का जल निकलने के लिए मार्ग बना दिया जाता है। तो ये गेट खोलने की कल्पना है। हाँ, पहला था नहर खोदना यानी रास्ता बनाना, दूसरा है गेट खोलना यानी निकास को मुक्त करना। एक के बाद एक होने वाली प्रक्रिया। बिल्कुल। रास्ता बना दिया, गेट खोल दिया, और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली मेटाफोर। हाँ, 9वें श्लोक में। इसमें रुके हुए मूत्र के बाहर निकलने की तुलना धनुष से छोड़े गए बाण से की गई है। जी हाँ। अरे वाह, तो ये वही बाण है? वही बाण है जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे। देवता बाण के पिता हैं और इलाज खुद बाण का छूटना है। इट ऑल कनेक्ट्स। एग्जैक्टली। ये एक खूबसूरत नैरेटिव आर्क है। समाधान तो इन्वोकेशन की पहली लाइन में ही छिपा था। हाँ, श्लोक कहता है, जैसे खींची हुई डोरी वाले धनुष से छोड़ा हुआ बाण तेजी से लक्ष्य की ओर जाता है, वैसे तेरा रुका हुआ सारा मूत्र बाहर निकले। ये सिर्फ एक धीमा रिसाव नहीं है। नहीं, ये गति, बल, सटीकता और तात्कालिकता का प्रतीक है। ये कल्पना रोगी को बताती है कि राहत धीमी नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और तीव्र प्रवाह के साथ आएगी। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्या ये श्लोक सिर्फ पढ़े जाते थे या इनके साथ कोई शारीरिक उपचार जैसे कोई जड़ी बूटी या कोई प्रक्रिया भी की जाती थी? हमारा स्रोत इस पर चुप है, जो इसे व्याख्या के लिए खुला छोड़ देता है। लेकिन ये बहुत संभव है कि ये एक समग्र दृष्टिकोण का हिस्सा हो। हो सकता है कि इस वैद्य कोई औषधि देते हों और फिर इन श्लोकों का पाठ करते हों, ताकि मन और शरीर दोनों एक साथ उपचार की प्रक्रिया में शामिल हो सकें। मतलब औषधि शरीर पे काम करे और ये मंत्र मन को उस काम के लिए तैयार करे। यह विश्वास पैदा करने की एक तकनीक हो सकती है, जिसे हम आज प्लेसीबो इफेक्ट के कुछ पहलुओं से जोड़कर देख सकते हैं। ठीक है, तो देवताओं का आह्वान हो गया, शरीर की समस्या को समझ लिया गया और मन को शक्तिशाली कल्पनाओं से तैयार कर दिया गया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य क्या था? मतलब इस उपचार को सफल कब माना जाता था? इसका जवाब भी इन्हीं श्लोकों में ही छिपा है। हाँ, मैंने एक और चीज देखी। लगभग हर श्लोक के आखिर में एक लाइन बार बार आती है, एवा ते मूत्रम मुच्छताम बहिर्बालेति सर्वकम। जी। स्रोत में इसका अनुवाद है, तेरा सारा मूत्र शब्द करता हुआ शीघ्र बाहर निकल आए। इसमें सर्वकम का मतलब तो सारा का सारा या पूरी तरह से होगा। हाँ, जो समझ आता है कि आधी अधूरी राहत नहीं, पूरी तरह से रुकावट दूर होनी चाहिए। सही। सर्वकम पूर्णता पर जोर देता है, नो हाफ मेजर्स, पूरी तरह से शुद्धिकरण। लेकिन जो दूसरा शब्द है बालिति, वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। शब्द करता हुआ मतलब सिर्फ राहत मिलना काफी नहीं था, आवाज भी आनी चाहिए थी। इसका क्या मतलब हो सकता है? मैं तो सोचता कि लक्ष्य बस आराम मिलना होगा, ना कि कोई सुनाई देने वाला परिणाम। और यही इस पूरे सूक्त का सबसे शानदार हिस्सा है। वो आवाज ही सफलता का प्रमाण है। आवाज? सोचिए, उस जमाने में आज की तरह एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या कोई और डायग्नोस्टिक मशीन तो थी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक वैद्य या रोगी को कैसे पता चलेगा कि रुकावट पूरी तरह से हट गई है? आवाज से। एक कमजोर, रुक रुक कर आने वाला प्रवाह शांत होता है, लेकिन एक स्वस्थ, शक्तिशाली और अबाधित प्रवाह एक ध्वनि पैदा करता है। अच्छा।
वो ध्वनि, वो बालिती, इस बात का श्रव्य प्रमाण, ऑडिबल प्रूफ है कि उपचार सफल हो गया है। वाह। ये कमजोरी का नहीं बल्कि स्वास्थ्य और शक्ति की वापसी का संकेत है। ये एक अमूर्त एहसास को एक ठोस संवेदी अनुभव में बदल देता है। आप सिर्फ बेहतर महसूस नहीं करते, आप अपने स्वास्थ्य की आवाज सुनते हैं। बिल्कुल। वाह, ये तो कमाल का इंसाइट है। तो हमने एक प्रार्थना से शुरुआत की जो देवताओं को बाण का पिता कहती है। फिर हम शरीर की दकीक बनावट और इंजीनियरिंग जैसी उपमाओं तक पहुंचे, जैसे नहर खोदना और दरवाजे खोलना जी। और अंत में इलाज को एक धनुष से छूटे बाण की तरह कल्पना करते हुए उसके सफल होने के एक सुनाई देने वाले सबूत तक पहुंचे। बिल्कुल। ये सिर्फ कुछ श्लोकों का संग्रह नहीं है, ये एक पूरी मनोदैफिक तकनीक है, एक साइकोसोमैटिक टेक्नोलॉजी। ये भाषा, कल्पना और विश्वास की शक्ति का उपयोग करके शरीर की एक भौतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का एक व्यवस्थित तरीका है। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। पूछिए। आज की हमारी आधुनिक दवाइयों और सर्जरी की दुनिया में हम शरीर को एक मशीन की तरह देखते हैं। कोई पुर्जा खराब है, उसे ठीक कर दो या बदल दो, और ये बहुत प्रभावी भी है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, बिल्कुल है। लेकिन क्या इस प्रक्रिया में हमने मन और शरीर के इस गहरे संबंध को कहीं पीछे छोड़ दिया है? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है। ये प्राचीन श्लोक हमें याद दिलाते हैं कि उपचार का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन कहानियों से भी जुड़ा होता है जो हम खुद को बताते हैं, और उन शक्तिशाली कल्पनाओं से जिनका हम आह्वान करते हैं। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि क्या शरीर सिर्फ एक जैविक मशीन है जिसे ठीक करना है, या वो मन और विश्वास की भाषा को भी समझता है? शायद असली और टिकाऊ उपचार वही होता है जहां आधुनिक विज्ञान और मन की ये प्राचीन समझ एक साथ काम करते हैं। एक ऐसा विचार जिसके बारे में सोचते रहना चाहिए।